नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी हरियाणा जीके की क्लास में आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था हमारे हरियाणा के पुनर्गठन में। इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता के कारण ही इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसमें 2 सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्यों से मिलकर ये आयोग बना था। इस आयोग ने भाषा एवं संस्कृति के आधार पर पंजाब राज्य के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। देखिए, इस आयोग का जो मुख्य जो गठन की जो कारण था वो अकेला हरियाणा पंजाब नहीं था, ये पूरे भारत लेवल पर इसका गठन हुआ था। और इसका जो पर्पज़ है वो देखिए, अब हम आगे धीरे धीरे इसके बारे में पता करते हैं। इस आयोग ने भाषा एवं संस्कृति के आधार पर पंजाब राज्य के विभाजन की मांग अस्वीकार कर दी थी। वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग की थी। जो हमारे हरियाणा क्षेत्र के जो एमएलएज थे, उन्होंने इस आयोग के समक्ष मांग की थी कि हरियाणा राज्य अलग बनाया जाए। और इन्होंने कौन से क्षेत्र को इसमें डलवाने की बात की थी कि महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, रोहतक, करनाल की पानीपत तहसील व हिसार को हरियाणा में मिलाने की सिफारिश की थी, व पूर्वी पंजाब को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की थी। जो वर्तमान में जो हमारे हरियाणा के जो मोस्टली इलाके हैं, उनको हरियाणा में मिलाने की मांग की थी। फजल अली आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 1956 में देश में 14 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जबकि इस आयोग ने मूलतः 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में पेश किया था। ये आयोग पूरे भारत के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए किया था। हरियाणा राज्य पुनर्गठन आयोग हम इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम अभी हरियाणा जीके में इसको हरियाणा के विषय में पढ़ रहे हैं। वैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग था जो पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा था। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि भारत को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा जाए भी हम इसको नहीं बोल पाएंगे, मतलब कि पुनर्गठन किया जाए। लेकिन सरकार ने इसकी मांगों पे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से विचार विमर्श करके और थोड़ा बहुत संशोधन करके 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए। हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश की बात करें तो फजल अली आयोग ने हरियाणा के गठन की कोई भी सिफारिश नहीं की थी, जबकि पंजाबी सूबा की जो मांग थी वो सर्वप्रथम 1948 में शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। इस आयोग की बात करें तो इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कई जगह हमें 30 सितंबर 1955 भी मिला है। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो हमें पेपर की दृष्टि से दोनों ही डेट ये याद रखनी है कि 30 दिसंबर 1955 या 30 सितंबर 1955। और अगर हमारे पेपर में दोनों ही आ जाए तो हमें 30 सितंबर को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह जब हमने देखा इसके बारे में तो 30 सितंबर ज़्यादा जगह मिला है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया, जिसके बेस पे इंडिया 16 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा। फजल अली आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करना था, क्योंकि उस समय भाषाई आधार पर स्टेट्स बनाने की जो डिमांड थी वो लोगों की बहुत ज़्यादा थी। इसलिए सरकार ने ये आयोग बनाया था कि आप पूरे देश में घूम फिर के समीक्षा कीजिए कि कहाँ तक ये मांग संभव है और कहाँ तक भारत सरकार इसको पूरा कर सकती है। परंतु इस आयोग ने पंजाब राज्य को विभाजित करने की बजाय एकीकृत रखने का ही सुझाव दिया था। तो ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग के हरियाणा के विषय में जो विचार थे उसके बारे में हमने पढ़ा। क्षेत्रीय फॉर्मूला जो है, क्षेत्रीय फॉर्मूला का गठन 24 जुलाई 1956 को हुआ था। क्षेत्रीय फॉर्मूला तत्कालीन पंजाब राज्य में, उस समय का जो पंजाब, उसमें हिंदी भाषी जो हरियाणा क्षेत्र के लोग थे और पंजाबी भाषी क्षेत्र यानी जो पंजाबी भाषा वाले जो लोग थे, उनके बीच भाषाई और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए लागू की गई एक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, कि इन लोगों का प्रशासन किस तरह से किया जाए कि ये आपस में प्यार प्रेम से रह सकें। ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला था, इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जैसे जो फजल अली आयोग भी जिसको बोलते हैं, उसकी सिफारिशों का पालन करते हुए द्विभाषी राज्य पंजाब में पारस्परिक द्विभाषिकता और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करना, कि किस प्रकार से दोनों ही भाषाओं के लोग प्रेम पूर्वक इसमें रह सकें। इसमें पंजाब राज्य को 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इसने क्या किया कि
जो पंजाब जो राज्य है, जो एक राज्य है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। तो पंजाबी क्षेत्र में इसने लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, भटिंडा, कपरथला, संगरूर, सुनाम, रोपड़, खरड़, पटियाला एवं फतेहाबाद को शामिल किया गया। एक एक ज़िले का एक एक जो ये नाम है शहरों के, ये हमें याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब हरियाणा जीके का लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है। तो एडवांस लेवल तक जाने के लिए हमें एक एक शहर का नाम भी अपने दिमाग में बसा लेना चाहिए कि क्षेत्रीय फॉर्मूला में किस पंजाबी क्षेत्र में किस जगह को शामिल किया गया और सच्चर फॉर्मूला में किस जगह को शामिल किया गया। तो हर चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हिंदी क्षेत्र जो था उसमें लगभग जो वर्तमान हरियाणा के हैं वही से शहर थे, जैसे रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार, कांगड़ा, शिमला, अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़, जींद, नरवाना, इन सबको शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि पंजाब द्विभाषी राज्य है, इसलिए हिंदी व पंजाबी दोनों को इसकी सरकारी भाषा बनाया जाए और केंद्र सरकार हिंदी व पंजाबी दोनों भाषाओं के विकास में सहयोग करे। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया था, जो कि वर्तमान तक भी इसी प्रकार से राज्यपाल का तो अभी तक पूरी तरह से अभी तक सेपरेट राज्यपाल काफ़ी हद तक सेपरेट राज्यपाल की व्यवस्था नहीं है। परंतु पंजाब सरकार के जो तत्कालीन यानी उस समय के जो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे, उन्होंने पंजाब में इस क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया था। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, एक फ़ॉर्मूला ही बन के रह गया था। मतलब ये प्रैक्टिकली कहीं पे इसका असर भी दिख नहीं पाया। और अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती तो पंजाब और हरियाणा को अलग होने में बहुत सा टाइम। तो दोस्तों, जैसे मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ, ये नोट्स जो हैं आपको अपने हाथ से तैयार करने हैं और एक बार इन नोट्स को तैयार करने के बाद आपको 2 बार इनको ज़रूर पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद मतलब जब आप एग्ज़ाम के पास रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन मेरा एक कहना ये भी है कि आपको, जैसे मैं भी करवाता रहता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग हमने किया है, क्षेत्रीय फॉर्मूला हमने किया है, सच्चर फॉर्मूला हमने किया है, एक बार इसके बारे में जब भी आपको मतलब हर पेज पे आप इतनी जगह छोड़ते चलिएगा साथ में कि जब भी आपको कहीं से कुछ भी नया क्वेश्चन या नई कोई चीज़ इनके बारे में हो तो आप भी अपने नोट्स में उसको सम्मिलित करते रहें। क्योंकि हरियाणा में अभी ऐसा माहौल है कि हरियाणा जी के ज़्यादा तो है नहीं, अब जो जितनी है उसी में से ज़्यादा बनाने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि ये पता चले कि लोग किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी लेवल तक तैयारी करते चले जाएंगे कि पेपर के क्वेश्चंस और हमारे बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम हर क्वेश्चन को नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उसके करीब तक पहुँचे हुए होते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे हो जाता है। अब जब हमारे क्वेश्चंस का लेवल पेपर में इतना बढ़ चुका है कि जैसे हमें हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र, ये जो एक एक शहर का नाम याद करना पड़ रहा है, तो मतलब जब हम इन एक एक शहर को करेंगे तो वो कितना डीप में जाएंगे। वो जितना डीप में जाएंगे, अगर हम उनके करीब तक भी पहुंच चुके हैं तो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जितना मतलब डीपली इनको किया जा सके और इनके बारे में जहाँ भी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिले उसको ऐड करते चले जाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप लगे रहिए, मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप भी अपने लिए पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी आपको सरकारी नौकरी नहीं लगवा सकता। लेकिन ऐसा है कि अगर आप कुछ कोशिश करेंगे, कुछ मैं आपके लिए करूँगा, तो हम मिलकर आपके घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। और आपके घर में सरकारी नौकरी पहुंचेगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।